नमस्कार दोस्तों। और आज एक नई जानकारी दे रहा हूँ मित्रों आपको कि कर्म कर्म का सिक्का या फिर यूँ कह लो कर्म की एक कुल्हाड़ी परमात्मा ने इंसान के हाथ में एक ऐसी वस्तु दी है या फिर एक ऐसा वरदान दिया है मनुष्य के हाथ में परमात्मा ने कि हम इस कर्म की कुल्हाड़ी से, जैसे कि मेरा कहने का अर्थ ये है मित्रों कि कर्म के जरिए हम इस दुनिया में कुछ भी जो दुर्लभ है या फिर जो असंभव सा प्रतीत होता है, हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं, लेकिन कर्म के बल पर। और कर्म भी व्यक्ति के अधिकार में आता है। ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य ने या फिर भगवान ने इस पर बंदिशें लगा रखी हों। भगवान ने एक सबसे बड़ी चीज़ जो दी है मनुष्य को, वो कर्म का ही अधिकार दिया है। और कर्म का ही अधिकार क्या दिया है? भगवान ने तो कृपा का भी अपना अधिकार दिया है। मित्रों, ये बात समझ में नहीं आती है, मेरी तो समझ में आती है खैर खूब, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, समझता हूँ इन चीज़ों को कि मनुष्य ने जो प्रकृति बनाई है ना, वो सारी प्रकृति इंसान के लिए बनाई है। लेकिन इंसान इतना नालायक है कि मेहनत तो कम करना चाहता है और पाने की उम्मीद ज़्यादा चाहता है, पाना ज़्यादा चाहता है और फंस जाता है। मनुष्य ने, मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरा जहाँ तक ज्ञान है, वेद भी कहता है इस चीज़ को। और हमारे जो हम जिन गुरुओं के नीचे बैठते हैं, सदगुरुओं के नीचे बैठते हैं, तांत्रिक गुरुओं के नीचे बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास तो गुरुओं की मंडली है। और कभी कभी हमें डांटते भी हैं जब हमसे गलती होती है। कोई ऐसी बात नहीं, हम उनकी बात का नाराज़ नहीं होते, क्योंकि सीखना है कुछ। गलती करेंगे तो मार भी खानी पड़ेगी, डांट भी खानी पड़ेगी और सुनना भी पड़ेगा दो चार। लेकिन व्यक्ति की एक अंदर कमजोरी बहुत है कि सच को समझने में आदमी बहुत लेट करता है, या फिर सच को सहन नहीं कर पाता है, या फिर सच को समझना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी व्यक्ति की कमजोरी ये है कि इस ज़माने में हज़ारों मूर्ख डोल रहे हैं और सब ये कहते हुए डोल रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई होशियार नहीं है या फिर मुझसे बड़ा अक्लमंद नहीं है। हर व्यक्ति की यही पहचान है, समझे ना। मुझ समेत भी, मैं भी अगर ज़माने में खड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी अपने आप को ही सिद्ध यही कहूँगा कि मैं भी होशियार हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। और हर आदमी का यही है, और फिर भी धक्के खाते हुए डोल रहे हैं। हम सभी लोग डोल रहे हैं, समझे ना। 30 मार खा भी डोल रहे हैं धक्के खाते हुए एक दूसरे के पीछे, और छोटे मोटे लोग भी डोल रहे हैं। तो बात कर्म पे चल रही है मित्रों। तो कर्म की बात ऐसी है मित्रों, कर्म का सिक्का एक ऐसा सिक्का है मित्रों कि यदि खोटा सिक्का भी हो ना कर्म का, तो वो भी चलता है। बाज़ार में खोटा सिक्का भले ही ना चलता हो, लेकिन कर्म का सिक्का, यानी हम कोई घटिया कर्म करें या फिर बढ़िया कर्म करें, तो हमको उसका फल तो मिलता है मित्रों, चाहे किसी भी रूप में मिलता हो। वो बात एक अलग है कि लोगों की समझ में ना आती हो, मेरी समझ में आती है। तुम्हारी समझ में आती है कि नहीं आती है मुझे तुम्हारा पता नहीं, मेरी समझ में आती है, वो अच्छी तरीके से आती है कि कर्म एक ऐसी कुल्हाड़ी है मित्रों इंसान के हाथ में, जो परमात्मा ने एक ऐसी नेमत बख्शी है इंसान के हाथ में। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे विषय में ऐसा कहता है वेद कि हम, भगवान से ऊपर तो खैर नहीं है, पर वेद ऐसा कह देता है कि मनुष्य जाति सर्वोच्च जाति, मनुष्य जाति सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ का अर्थात यह होता है कि भगवान से भी ऊपर, लेकिन भगवान से ऊपर है नहीं है, ऐसा मानना नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान की हैसियत नहीं है भगवान से ऊपर। क्योंकि इंसान इंसान बनने में ही मात खा जाता है, भगवान क्या बनेगा और भगवान से ऊपर क्या जाएगा, क्योंकि भगवान से सब नीचे आता है। लेकिन ऐसा उदाहरण देते हैं लोग, या फिर ऐसा चलता है ज़माने में, कोई ऐसी बात नहीं। तो कर्म का मित्रों एक ऐसा ही सिद्धांत है कि वेद कहता है इस चीज़ को कि हमारे अधिकार में सब चीज़ है, कर्म करो और सारी चीज़ें ले लो। कुछ लोग कहते हैं कि ज़माने में ये नहीं मिलता है, ज़माने में वो नहीं मिलता है, ज़माने में वो नहीं मिलता है। हकीकत बात तो ये है मित्रों कि इंसान को पहचान मिट चुकी है। इंसान की, इंसान पहचान नहीं पाता है कि ये चीज़ असली है कि ये चीज़ नकली है। बाज़ार में असली घी भी मिलता है, बाज़ार में असली बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ये नहीं कहता कि मैं ये चीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ मिलती है बाज़ार में। सर्वप्रथम इंसान की पहचान मिट चुकी है, क्योंकि इंसान अपने आप को होशियार बहुत समझ रहा है। और नया इंसान, नई जो पीढ़ी है, वो तो अपने आप को ज़्यादा ही होशियार समझती है। जोश है उस पीढ़ी में, होना भी चाहिए और होता भी है। नई पीढ़ी में जोश होता है, लेकिन समझ बहुत कम है।
बाज़ार में लोग यही कहते फिरते हुए देखते हैं हम कि बाज़ार में ये नहीं मिलता, बाज़ार में वो नहीं मिलता, बाज़ार में ये नहीं मिलता है। हकीकत बात तो ये है मित्रों कि इंसान की पहचान मिट चुकी है। इंसान को पहचान नहीं है कि ओरिजिनल चीज़ कैसी होती है और लोकल चीज़ कैसी होती है। फिर कहता है कि ज़माने में असली चीज़ नहीं मिलती और हमें धोखा मिलता है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।